एक मशहूर है या पेपरों में निकला करता है कि इंडिया का एक ऐसा तेज गेंदबाज जो इंडिया के लिए नहीं खेला। सर कहीं ना कहीं दर्द तो होगा है कि लोग इतना लिखते हैं आपके बारे में। मेरी हालांकि वो एक अगर कपिल पाजी कहना माना होता तो शायद कहीं और होता, क्योंकि वो तो जीवन बना देते थे लोग। बहुत बड़ा नाम है, उससे बड़ा नाम। आज भी मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ कि इसमें शब्द नहीं बयान कर सकता। अब हर साल यूपी से लोगों को मौका मिल रहा है, ऊपर आईपीएल में 12-14 लोगों को मौका मिल रहा है खेलने का, और कई सारे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुक्ला जी के आने के बाद, सर के आने के बाद बिल्कुल माहौल बदल गया है। कोई भी खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके साथ वाकई न्याय हो रहा है, उसे बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है परफॉर्म कर। प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल क्रिक स्पोर्ट्स में। एक ऐसा चैनल जिसमें हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को लेकर, और उसी सिलसिले में आज हमारा मिलना हुआ। ये यूँ कहें कि हमारा सौभाग्य था। आज हम एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर से मिलने वाले हैं जिन्होंने 90s के दशक में खौफ पैदा कर दिया था बल्लेबाजों के बीच। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। हम बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश 25 क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में टीम गई है, ये आपकी रिसेंटली उपलब्धि रही है। सर हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी, और सभी देखने वाले क्रिकेट शौकीनों को और साथियों को। सर देखिए, नाम के मोहताज़ फैन हूँ, तो फिर भी मैं एक और बता दूँ, कुछ नए लोग रहते हैं। आपका नाम है मोहम्मद उबैद कमाल, उत्तर प्रदेश से हैं। इलाहाबाद में जन्म हुआ, लेकिन कर्म भूमि बनाई इन्होंने। लखनऊ में ज़्यादातर क्रिकेट खेली, और उसके बाद जो लंबा सफ़र तय किया, हम इस इंटरव्यू में आगे बात करेंगे। सर कभी सोचा था आपने कि आप इस लेवल तक खेलेंगे जहाँ भी हम बात करने वाले, इंडिया ए तक के लिए आपने खेला है, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई सर? मैं जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, तब से मैं अपने आप को क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही देख रहा हूँ। यानी शुरू से ही मैं क्रिकेट से जुड़ा रहा हूँ। अगर ऑफ सीज़न में क्रिकेट नहीं हो रही होती थी तो मैं कोई ऐसा गेम खेलता था जिसमें फ़िटनेस हमारी भरपूर होती रहे, और जब सीज़न क्रिकेट का आए तो उसमें मैं चैम्पियन की तरह खेलूँ, फिट दिखूँ। जैसे ऑफ सीज़न में फ़ुटबॉल का खेलना है स्पेशली, जी। या अगर फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें जितना हो सके खुद दौड़ने की कोशिश करते रहते। चलिए बता दूं, हम जिनसे बात कर रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली है। वो बड़े नाम जिन्हें आपने टीवी पर ही देखा होगा। हम बात करें अगर तो कपिल पाजी, हाँ जी, उनके साथ आपने खेला। हम बीच से आएंगे, हरियाणा के खिलाफ आप रणजी ट्रॉफी, आप लोग उत्तर प्रदेश का मैच था। शुरुआती 3 मैचों में आपको मौका नहीं मिला। हाँ जी, उसके बाद एक मैच में मौका मिला, आपने पंजा झटक दिया। हाँ जी, हाँ, अगेंस्ट राजस्थान। जी। राजस्थान में वो मैच था, और वो मेरा पहला डेब्यू मैच था, और उसमें पहली इनिंग में मुझे सिर्फ एक ही विकेट मिला। और चूँकि उस वक्त कैप्टन ने जो हमसे लाइन और लेंथ की आशा की थी, बल्कि गाइड किया था, मैं उसके गाइडेंस के हिसाब से बॉल करता रहा, तो मुझे सिर्फ एक ही विकेट मिला। लेकिन वो मैच मुझे लगा यार हाथ से निकल जाएगा अब, तो सेकंड इनिंग में मैंने अपनी मर्ज़ी से बॉल डाला, और उसमें फिर वो ज़रूरत के 4 विकेटें मैंने निकाली, और उसी बेस पे हम नॉकआउट क्वालिफाई कर गए। कपिल देव कप्तान थे अगेंस्ट? नहीं, ये तो राजस्थान की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये तो लीग की बात हो रही है जी लीग से फिर हमको आगे पहुंचना था नॉकआउट में, सुपर लीग में। सर। लेकिन अगले मैच में फिर आपको हाँ, नेक्स्ट मैच में मुझे था कि मैं श्योर खेलूँगा, और इत्तेफाक से वो नाहर सिंह स्टेडियम में अगेंस्ट हरियाणा ही मैच था। तो मैं हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ, चूँकि स्कॉट्स में एक साथ ही हम खेला करते थे, तो मुझे था कि एक अच्छा मौका मुझे मिला है, इसमें मैं अच्छा करूँगा तो आगे आने वाले टाइम में मैं और अपना दावा पेश करूँगा इंडिया के लिए। लेकिन उस मैच में मुझे फिर ड्रॉप कर दिया गया, वापस से बाहर कर दिया गया आपको टीम से। हाँ, मैं टीम से बाहर एक बैठा और रहा। उपलब्धि है सर के नाम। अंडर 17 की टीम में तो आप थे उत्तर प्रदेश की, लेकिन आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। हाँ जी, हाँ, तो हम यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपका रणजी ट्रॉफी डेब्यू रहा हाँ उत्तर कह प्रदेश सकते के हैं। लिए। मेरी ख्वाहिश थी, जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अंडर 15 खेलूँ। जी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि अंडर 15 मुझे यूपी से खेलने का मौका नहीं मिला, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी अंडर 15 खेलने की। अगर मैं खेल गया होता शायद तो मेरी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती, फिर मैं आगे के लिए प्लान नहीं करता उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा एम तो 15 खेलना था। लेकिन जब मुझे 15 खेलने को नहीं मिला
तो मेरा जुनून जो है वो और बढ़ता गया। और फिर 17 में मौका मिला तो अच्छा हुआ मेरे लिए कि 17 में भी मुझे 11 में चांस नहीं मिला, तो मैं और ज़्यादा कमिटमेंट शो किया और एक वक्त आया कि मैं रणजी ट्रॉफ़ी, डायरेक्ट रणजी ट्रॉफ़ी खेला फिर। लेकिन उसके लिए मुझे 5 साल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। उस मेहनत के बारे में हम अगर बताएं तो यंग लड़कों के लिए काफ़ी कुछ उसमें सीखने को होगा कि हम हॉस्टल लाइफ थी, आगरा क्रिकेट हॉस्टल में हम एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन मैंने 1 महीने में ही कीपिंग छोड़ करके फास्ट बॉलिंग चुनी। और फिर उसके बाद जो मैंने वहाँ पर 4-4 घंटे की मॉर्निंग की ट्रेनिंग और शाम में नेट के बाद फिर जो मैं ट्रेनिंग करता था, जब सारा हॉस्टल खाली हो जाता था, शाम चला जाता था घूमने के लिए मार्केट में, और मैं उस वक्त जब अपने आप को कमरे में बंद करके जो एरोबिक्स, शैडो प्रैक्टिस करता था, वो बिल्कुल उसने लाइफ चेंज कर दी वो ट्रेनिंग ने। सर कमिटमेंट तो होना चाहिए, तभी उस लेवल तक हाँ, आपने क्रिकेट खेली है। सर के बारे में एक मशहूर है या पेपरों में निकला करता है कि इंडिया का एक ऐसा तेज गेंदबाज जो इंडिया के लिए नहीं खेला। सर कहीं ना कहीं दर्द तो होगा है कि लोग इतना लिखते हैं आपके बारे में, परफॉर्मेंस भी है, फिर भी इंडिया की कैप। क्यों नहीं होगा दर्द? ये तो आम लोगों का ख्वाब ही नहीं होता ना, ये तो कुछ ख़ास लोगों का ख्वाब होता है जो अपने देश के नक्शे पे कुछ करना चाहें तो। और क्या वो अपनी तरफ से एफ़र्ट पूरा लगाते हैं और फिर लगाने के बाद उन्हें मौका नहीं मिलता है? और मौका इसलिए नहीं मिलता है कि उस वक्त जिस स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करता था वहाँ का कोई वहाँ के बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं था। और ऐसे में सोचो आप कि फिर तो शब्द नहीं बचते हैं ना। जी सर। लेकिन दुख अब इसलिए नहीं होता कि हम जो ख्वाब देख करके बड़े हुए, पेड़ लगाए, वो पेड़ अब फल दे रहे हैं। अब हर साल यूपी से लड़कों को मौका मिल रहा है, ऊपर आईपीएल में 12-12, 14 लड़कों को मौका मिल रहा है खेलने का, और कई सारे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें फास्ट बॉलर काफ़ी सारे, ज़्यादातर फास्ट बॉलर, अभी सौरभ को भी मौका मिला। तो बहुत बड़ी बात है ये, कि मेरे लिए संतोष की बात है ये कि कम से कम अब वो टाइम तो नहीं है कि खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस करेगा तो उससे उसकी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं जाएगी। राजू शुक्ला जी के आने के बाद, सर के आने के बाद बिल्कुल माहौल बदल गया है। कोई भी खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके साथ वाकई न्याय हो रहा है, उसे बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है परफॉर्म करने का। तो ये तो सपना था मेरा। सर यूपीसी तो ढेर सारी एक्टिविटीज़ करा दी, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम अपने प्रदेश की टीम में खेलें, रणजी ट्रॉफी में खेलें। सर को 18 साल में मौका मिल गया था, हालांकि उसके पीछे कड़ी मेहनत रही है सर, लेकिन 18 साल भी बहुत कम एज होती है डेब्यू के लिए, रणजी ट्रॉफी देखा जाए तो। नहीं, आप कम कैसे कह सकते हैं? ये फास्ट बॉलिंग तो जो एज 18-20 साल की उम्र में ही अगर मौका मिलता है तो ज़्यादा सही है जी। क्योंकि अभी तो फास्ट बॉलर्स की लाइफ थोड़े लंबी हो गई है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी होने लगी है, और मौके बहुत सारे ज़रूर हैं खेलने के, लेकिन उसी हिसाब से प्लेयर्स भी काफ़ी सारे हैं, रोटेशन प्रणाली के थ्रू वो खेलते हैं। तो और ट्रेनर, फिजियो साथ रहते हैं, हर तरह की हेल्प रहती है, तो इस तरह से खिलाड़ी की लाइफ काफ़ी बड़ी हुई है। खिलाड़ी इंजरी अब छुपाता नहीं है, वो ट्रीटमेंट लेता है और फिर आता है, सेवा करता है। तो ये चीज़ें हैं। और लाइफ में जो है 18 साल की उम्र में जब मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल यंग था, जोश था, जुनून था, और फिर टेक्निक पे काफ़ी वर्क किया था। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मदन लाल जैसे कोच मिले, और हॉस्टल लाइफ से भी NIS कोचेस मिले थे, और वहाँ से जब आगे निकला तो मदन लाल जैसे जो वर्ल्ड कप खेले हुए, प्रूफ किए हुए इंडिया के लिए, वो मिले मुझे, उन्होंने काफ़ी कुछ तराशा। फिर जो कपिल पाजी से मुझे बीच में टिप्स मिले, वो सब टिप्स ऐसे थे कि मुझे मेरे गेम में बड़ा निखार आया। तो लाइफ कम होती थी, तो 18 साल की उम्र में मौका मिला, और आगे का सवाल ये है कि मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है। वो मैं आने वाला था सर उस सवाल पे। जी हाँ सर 157 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 178 विकेट सर बहुत होते उस टाइम पे, जब कितने मौके नहीं थे आप लोगों के पास, बार बार टीम से ड्रॉप होना। कह सकते हैं कि 178 विकेट लेना, क्योंकि हम लोग कलेजा निकाल के रख देते थे, तब जाके विकेटें मिलती थी। आज की जैसे विकेटें नहीं होती थी। अभी तो अभी की जो विकेटें, अभी मैं जब कोचिंग लाइन में हूँ
जाता हूँ, विकेटें देखता हूँ तो जोश आता है यार, क्या विकेट है यार, हार्ड विकेट है, मिट्टी अच्छी है, ग्रास है। पहले तो ये सब चीज़ें होती ही थी, ना हार्ड विकेट मिलती थी ना तो ग्रास मिलती थी। मुझे याद ही नहीं आता कि मेरे 10 साल के क्रिकेट कैरियर में घास कहाँ मिली। बॉम्बे के वानखेड़े में घास देखने को मिलती थी तो वो भी गोल्डन घास होती थी, वो देखने के लिए होती थी। और हमारा मैच भी बेस्ट टीम से होता था इंडिया के, बॉम्बे से। वो नया बॉल छोड़ने में माहिर जी। तो उनको आउट करने के लिए बड़ा एक्यूरेट होना पड़ता था। तो हालांकि खुशकिस्मत रहा मैं कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं बॉम्बे को जाकर बॉम्बे में हराऊं। हराया तो आपने? वो ऐसा टाइम आया कि बॉम्बे की टीम को बॉम्बे में हराया। वो एक सपना था और ये सोच के वो सपना देखते थे कि आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे यार, क्या ऐसा कुछ करके जाएं हम कि कम से कम आने वाली जनरेशन जो है वो हमारे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो इससे बड़ा अचीवमेंट उसे तो आज देखता हूँ मैं। उसके बाद कैफ की कप्तानी में, जब कैफ के साथ ज्ञानेंद्र पांडे जैसा अनुभवी खिलाड़ी, रिजवान शमशाद जैसा अनुभवी खिलाड़ी और जैदी जैसा अनुभवी खिलाड़ी जब साथ में थे, तब कैफ की कप्तानी में एक बार फिर यूपी चैम्पियन हुई। हम उस बार चैम्पियन नहीं हुए थे, बॉम्बे को हराने के बाद हम बेंगलोर में जाकर कर्नाटका से हार गए थे। लेकिन एक सपना था यार, कभी ऐसा टाइम आएगा। तो वो टाइम आया कि अपने जीवन में बैठ कर के हमने देखा यहीं लखनऊ के केडी सिंह बाबू में बंगाल को हमारे यंग और अनुभवी खिलाड़ी मिल कर के, दोनों का मिश्रण, और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है बहुत बड़ा जो अचीवमेंट किसी भी स्टेट के लिए एक सपना होता है निश्चित रूप से कि वो रणजी ट्रॉफी उठाएं और फ़ोटो खिंचवाएं। सर मैं वो सवाल पूछूंगा जो मतलब हम सब जब भी बात करते थे, जब उत्तर प्रदेश के बड़े खिलाड़ियों की, तो शुमार में आपका सबसे पहले नाम आता था, लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में आपने क्रिकेट छोड़ दिया। देखिए, नाम आना तो मैं ये बात कहूँगा सबके लिए, अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखो, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, किसके साथ लोगों की दुआएं होती हैं। जी। हम दो वजहों से, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जेंटलमैन गेम है, सब लोग खेल है। 2020 आने से इस पर ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन फिर भी ये जेंटलमैन गेम ही है कि एक तो जब हम मेहनत खूब करते हैं और लगातार करते जाते हैं तो सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, जब हम लोगों की दुआएं भी लेते हैं, बड़ों की दुआएं, छोटों को प्यार करते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ फिर रब की मदद आती है और हम एक अच्छे खिलाड़ी ज़रूर बनते हैं। तो मैंने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि खेलो क्रिकेट को ईमानदारी से, और वक्त रहते कोई यंग टैलेंट हमारी वजह से अगर उसको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो शायद जो मैंने झेला है कई सालों तक कि नाम तो चलता रहा देश के लिए लेकिन मौका नहीं मिला, तो कोई ना कोई आगे ऐसा था ना जो विकेटें भी नहीं ले रहा था और बाहर भी नहीं निकल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो टाइम मैं भी देखूं कि लोग दबी ज़बान कुछ और हमें भी बोलें पड़े। हाँ, तो मैं अपने कान में कोई ऐसी बात नहीं चाहता था कि कहीं अगल बगल से आए। तो मैंने, एक ही साल मेरा ख़राब हुआ, वो साल मेरा मेहनत में कमी नहीं थी, बस उस साल मैंने जो महसूस किया कि मेरे लक फेवर नहीं कर रहा था कि अच्छे अच्छे बैट्समैन, सेट बैट्समैन को मैं आउट करने के लिए बीट करता था, लेकिन बॉल विकेट के ऊपर से निकल जाती थी। यानी डेड विकेट में बैट्समैन पूरी तरह से बीट हो रहा है और स्टंप के ऊपर से निकल गई, तो मेरे नंबर ऑफ विकेट थोड़े से कम हुए। मैंने कहा यार बस अब किसी यंग लड़के को मौका दो। मुझे एक दो लड़के दिखाई दे रहे थे, उसमें सबसे पहला नाम था आरपी सिंह, जो बाद में बहुत लंबी क्रिकेट खेला है, और आज भी आरपी सिंह बड़ा नाम है। बहुत बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम्पल सेट किए हैं जूनियर्स के लिए। तो दूसरा नाम एक और था, सलभ श्रीवास्तव। इन दो को देख के मैंने रास्ता अपना जो है वो, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हाँ, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए, तो वो दिल दिखाया है मैंने। जगह छोड़ना बहुत आसान फैसला नहीं होगा आपके लिए। नहीं। लेकिन सर, जब आप पीक पे आप क्रिकेट खेल रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में, अचानक से आप पंजाब चले गए, वो मैं दर्शकों को चाहूँगा कि जाने की क्यों छोड़ा आपने उत्तर प्रदेश? एक्चुअली मैं 2 साल लगातार जब मैं यूपी के लिए खेला तो मुझे सिर्फ 2 ही मैच मिले 2 सालों में। हाँ, और 2 मैच में मेरे 8 विकेट थे।
नॉट बैड। हाँ, पहले मैच में 5, जो मैंने बताया कि पहली इनिंग में मुझे बॉल ही नहीं करने को मिला मेरे हिसाब से। कैप्टन ने जो लाइन और लेंथ मेंटेन करने के लिए कहा, मैंने उस पर बॉल डाला तो कुछ विकेट नहीं मिली। सेकेंड इनिंग में मैंने कहा यार कुछ भी हो, मैं अपने हिसाब से बॉल डालूंगा, तो मैंने विकेटें निकाली और टीम को आगे नॉकआउट स्टेज पे पहुंचाया। उसके बाद अगला सीज़न फिर मुझे नहीं खिलाया गया, पूरे साल में बैठा रहा। एकदम लास्ट में जाके नॉकआउट में चांस दिया, उसमें भी 3 विकेट निकाला। तमिलनाडु, वो भी टीम बड़ी टीम हुआ करती थी, यूपी के मुकाबले बड़ी टीम वो होती थी तमिलनाडु। तो हालांकि वो मैच फर्स्टिंग लीड से हम हार गए, लेकिन 3 विकेटें निकाली मैंने उसमें। मैं सेटिस्फाई नहीं था अपनी बॉलिंग से। तो मुझे बहुत सारे स्टेट से ऑफ़र आ रहे थे, उसमें से एक ऑफ़र पंजाब से भी था। कपिल देव जी ने खुद मेरे से तो नहीं डायरेक्ट कहा था, लेकिन मुझे कई लोगों ने आगे बोला कि तेरे को हरियाणा से खेलना है तेरे। पर मैंने कहा जब कपिल पाजी ने मेरे से नहीं कहा तो फिर मैं कैसे मान लूँ। तो वो मेरी, हालांकि वो एक, अगर कपिल पाजी कहना माना होता तो शायद कहीं और होता, क्योंकि वो तो जीवन बना देते थे लोग। बहुत बड़ा नाम है, उससे बड़ा नाम। आज भी मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि जिसे मैं शब्द में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि फ़ैन तो मैं उनके खेल से हूँ ना, उनके खेलने की शैली से। उन्होंने वो काम कर दिए हैं इंडियन टीम के लिए कि अब मुमकिन लगता है। उसमें क्रेज था, जैसा कि वर्ल्ड कप में एक उन्होंने पारी जो खेली 175 रन की, लाजवाब पारी। हम खुशकिस्मत होते हैं कि अगर वो मैच हम लाइव देखे होते तो, लेकिन नहीं। आज उसको याद करके रोमांचित हो जाते हैं। क्या इनिंग खेली होगी, कैसी भी टीम हो अगेंस्ट में, वो मैच का पासा पलट दिया। हम वर्ल्ड कप जीत के चले आए उसके बाद।